आज की कहानी में हमारी जो हीरोइन थी यून, उसे पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं सोचता था। और हमारा जो हीरो था शिन, उसे भी अपने उसूलों के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। दोनों के दोस्त लोग ही उनके लिए बहुत बार सेटिंग करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें तो कोई पसंद ही नहीं आता था। और ये दोनों भी एक दूसरे को उतना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए इनके दोस्त इन्हें प्रोफेशनल सिंगल बोला करते थे। एक दिन यून का एग्ज़ाम था तो वो बहुत जल्दी में थी। बीच रास्ते पर शेन उसे जाने से रोकता है। यून फिर भी जाने लगती है और उसके बैग से शेन की स्कल्पचर अटक के यून पानी में गिर जाती है और शेन की स्कल्पचर भी नीचे गिर जाता है। उसे यून को पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता। यून इसकी मदद से ऊपर आती है। शेन उसे ठीक से बिठाता है, लेकिन यून को एग्ज़ाम की जल्दी थी तो वो भीगे कपड़े में ही एग्ज़ाम देने चली आती है। एक तो लेट हो चुका था, ऊपर से उसकी आइडेंटिटी कार्ड भी भीग गई थी। शायद इसके बाद भी उसे परमिशन मिल जाती, लेकिन उसके कलर बॉक्स में जो पानी घुस गई थी वो पानी टीचर के जूते पे गिरा देती है। इसके बाद तो उसे बिल्कुल एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं मिलती। वो एग्ज़ाम यून के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ये बात उसकी टीचर भी जानती थी, इसीलिए वो उसे इन्फॉर्म करती है और एक एग्ज़ाम होने वाली है तो उसे कैसे भी करके इस बार एग्ज़ाम में पास होना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं यून की दोस्त बल्कि पूरा कॉलेज सॉन्गसी को पसंद करते थे। ये वही लड़का था जिसने यून को पानी से उठाया था। इन्हें पार्सल उठाते देख वो भी इनकी मदद करने चला आता है। बाद में यून की दोस्त सॉन्गसी की बहुत तारीफ करती है उसके हार्ड वर्क के लिए। उस दिन उसने यून को बचाया था तो यून की दोस्त कहती है अगर वो उसकी जगह होती तो वो उसे गिफ्ट देती उसकी जान बचाने के लिए। यून ने कभी किसी लड़के के लिए गिफ्ट नहीं खरीदा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे क्या गिफ्ट दे। उसे इस बात की भी डर थी कि अगर वो उसे गिफ्ट देने जाएगी तो कहीं वो उसे गलत ना समझे। फिर भी वो उसे एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करती है। सॉन्गसी खुशी खुशी ले भी लेता है। बाद में वो उसे उसके दोस्त से बात करते हुए सुन लेता है। यून कह रही थी अगर सॉन्गसी सबके साथ अच्छा बिहेव करता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो उसके लिए स्पेशल फीलिंग्स रखता है। सॉन्गसी उससे उसका मिल कार्ड देने आया था जो कि वो कैंटीन में भूल आई थी। यून की बातें सॉन्गसी ने सुन ली थी, इसीलिए वो एम्बेरेस्ड फील करते हुए जल्दी से चली जाती है। बाद में सॉन्गसी को ख्याल आता है बचपन में उसकी एक दोस्त भी यून की जैसे ही बोला करती थी। उसे शक था कि कहीं यून उसकी वो बचपन की दोस्त तो नहीं। यून फिर से शेन के साथ टकराती है। शेन के सामने यून छींकती है तो शेन उसका बुखार चेक करने जाता है। यून गिरने जाती है तो शेन उसका हाथ पकड़ता है। उसे पता चल जाता है शेन को बुखार था। वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है, लेकिन यून को अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग पर जाना था। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट जो यून का क्रश था वो आने वाला था। उसके स्वागत के लिए यून सेलेक्ट हुई थी, लेकिन मीटिंग पर उसे इतनी बार छींक आती है कि डीन उसे रिजेक्ट कर देते हैं। मीटिंग से निकल के फिर उसकी मुलाकात शेन से हो जाती है। इस बार शेन यून के लिए दवाई लेके आया था क्योंकि उसकी वजह से यून पानी में गिर गई थी, तो उसकी तबीयत खराब होने के पीछे वो अपने आप को जिम्मेदार मान रहा था। एक मौका तो छूट चुका था यून के हाथों से अपने सेलिब्रिटी क्रश से मिलने की। भगवान उसे दूसरा मौका देते हैं स्कल्पचर एग्जीबिशन के दौरान। टीचर कहते हैं जिसका स्कल्पचर सबसे अच्छा होगा वो एग्जीबिशन में भेजा जाएगा और उसे शेनजिंग से भी मौका मिलेगा मिलने की। सबसे अच्छा स्कल्पचर शेन का बना था, उसके बाद यून की। तो उसकी दोस्त कहती है वो अगर शेन की स्कल्पचर खराब कर देगी तो फिर शायद उसे मौका मिल सकता है। अफसोस ये बात शेन सुन लेता है। वो यून का स्प्रे लौटाने आया था। यून को अपने दम पर एग्जीबिशन में एंट्री लेनी थी, तो वो अपने स्कल्पचर को शेन से भी ज़्यादा अच्छा बनाने जा रही थी। क्लासरूम में लाइट्स ऑफ थी। उसके बैग से एक बॉक्स गिर जाती है तो उसे ही उठाने जाने पर गलती से शेन का स्कल्पचर नीचे गिर जाती है और वो ख़राब भी हो जाती है। यून ने थोड़ी देर पहले अपने दोस्त के साथ शेन का स्कल्पचर ख़राब कर देने की बात की थी, तो उसे डर था शेन सबसे पहले उसी पे शक करता। आसपास कोई नहीं था सोच के यून भागना चाहती थी, लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा खुदगर्ज नहीं थी। रात भर वो शेन का स्कल्पचर ठीक करने में लगा देती है, लेकिन शेन भी बेवकूफ़ नहीं था। उसे अपने और दूसरे के काम के अंदर फ़र्क समझ में आता था। उसे ये भी पता था ये सब किसने किया था।
फिर भी वो कंफर्म होने के लिए एक चाल चलता है। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाने की बात करता है और कल्प्रिट अपने आप सामने आ जाती है। शेन को वैसे भी पता था कि वो उसका बनाया हुआ स्कल्पचर नहीं था। ऊपर से यून अपना स्प्रे वहीं पे छोड़ आई थी। यून पूरी रात जाग के इतनी मेहनत से शेन का स्कल्पचर ठीक करती है, लेकिन शेन को उसकी दया की जरूरत नहीं थी। नतीजा ना तो शेन को पॉइंट्स मिलती है और ना ही यून को। अगले सीन में हम देखते हैं शेन पीछे से आके यून को डरा देता है और बेचारी कीचड़ में गिर जाती है। शेन उसे इन्फॉर्म करने आया था। पूरा क्लास शेनजेन को देखने गया था, तो वो यहाँ क्या कर रही थी। यून इतनी एक्साइटेड हो पड़ती है कि ऐसी हालत में ही उससे मिलने जा रही थी। शेन उसे याद करवा देता है कि क्या वो ऐसी ही हालत में ही जाएगी। यून पब्लिक बाथरूम आई थी फ्रेश होने। वहाँ उसकी दोस्त उसे एक डरावनी कहानी सुनाती है इस बाथरूम की। वो कहती है इस बाथरूम की पीछे का दरवाज़ा बहुत साल से बंद है, कोई नहीं खोलता। यून को क्यूरियोसिटी होती है दरवाजे के पीछे क्या था वो देखने के लिए। वो हिम्मत करके खोलने जाती है और निकलता कुछ और ही है। दरवाजे के पीछे लड़कों का बाथरूम था। यून तो स्टैचू बन चुकी थी ये देख। तभी शेन वहां आता है और अपना टॉवल उस पे ओढ़ के उसे दरवाजे के पीछे भेज देता है। ये थी वे। इसने अपने दोस्तों को बता के रखा था शेन उसका बॉयफ्रेंड है। वो एक ही दोस्त इधर उधर से सुना था यून को शेन ने अपनी टॉवल दी थी। वो एक ही दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि वो यून को अपना टॉवल क्यों दी थी, क्योंकि अपनी पर्सनल चीज़ कोई अपनी गर्लफ्रेंड को ही देता है ना। वो ये बात को यही स्टॉप करने के लिए खाने की बात करती है। कैंटीन में जाके वे की दोस्त यून को शेन की ऑपोजिट सीट पे बैठते हुए देख सोचती है अगर उन दोनों के बीच कुछ होगा तो वो अलग अलग क्यों बैठे हैं। वो ये कहती है उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। यून शेन की टाइप की नहीं। वह शेन के दोस्त बाथरूम की उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने देखा नहीं था, बस सुना था। तो वो सब शेन से पूछते हैं क्या वो उसे जानता था। यून की तो खाना अटक गई थी डर के मारे, लेकिन वो निश्चिंत होती है जब शेन उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। अगले सीन में हम देखते हैं बास्केटबॉल कंपटीशन के लिए 2 लड़के और 3 लड़की की ज़रूरत थी। इनके डिपार्टमेंट में फ़िलहाल ये 3 लड़की ही थी, तो उन्हें ही ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है। यून और उसके दोस्त पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं शेन प्रैक्टिस के वक्त यून को ना देख उसके दोस्त से कॉल करवा के उसे बुलाता है। यून को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था, ऊपर से शेन उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट होके बात कर रहा था। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद यून बहुत थक चुकी थी। एक्सीडेंटली वो वे के साथ टकराती है और वे के हाथों में जो पानी का बोतल था उसमें से पानी यून के कपड़े पे गिर जाती है। इसीलिए शेन अपना शर्ट उसे पहनाता है। यून को गर्मी लगने लगती है तो वो उसका शर्ट वापस करके बाथरूम चली आती है। गर्मी की वजह से नहीं, शेन के पास आने से उसे एक्साइटमेंट हुई थी। उसे शेन इतना भी बुरा नहीं लग रहा था, पर अगले ही पल वो सोचती है उसे शेन से दूर रहना चाहिए। अगले दिन दोनों डिपार्टमेंट के बीच बास्केटबॉल कंपटीशन थी। यून को कोई बॉल पास नहीं कर रहा था। ऊपर से वे की दोनों दोस्त मिलके यून को टारगेट करती है। सोंगशी ऑपोजिट टीम से था। खेलते वक्त वो यून के गले पे एक निशान देखता है जो उसके बचपन के दोस्त को भी था। एक पल के लिए वो खो गया था। वे की दोस्त फिर से यून पे अटैक करती है। वो गिरने जा रही थी देख शेन सपोर्ट देने आता है। ब्रेक के वक्त सोंगशी यून से बात करता है। उनके होम टाउन को लेके सोंगशी कंफर्म हो चुका था यून उसकी बचपन की दोस्ती थी। बाद में यून शेन से कंप्लेन करती है उसे एक बार भी बॉल पास ना करने के लिए। सेकेंड हाफ जब शुरू होती है शेन यून को मौका देता है, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह यून ऑपोजिट टीम को जिता देती है। उसे अपनी गलती समझ आने पे शेन को मना करती है उसे बॉल पास करने से, लेकिन आखिरी बॉल यून की वजह से ही सही जगह पहुंचती है और नतीजा उनकी टीम जीत जाती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद शेन के दोस्त बात कर रहे थे कि अपोजिट टीम ने यून को सच में बहुत जोर से हिट मारा था। शेन का दोस्त कहता है जिन दोनों ने यून को धक्का मारा था वो दोनों तो एक दिन उसके और यून के रिश्ते के बारे में पूछ रहे थे। कहीं डांस डिपार्टमेंट के किसी लड़की के साथ उसका चक्कर तो नहीं चल रहा। शेन कहता है गर्लफ्रेंड होने से ज़िंदगी में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होती है। वे की दोस्त पास से ही गुजर रही थी तो वो शेन की इस बात को सुन लेती है और जाके वे को बताती है वे के लिए उन्होंने यून को धक्का मारा था और शेन ऐसी बात कर रहा था
इन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा था। वे कहती है इन सब के साथ यून का कोई रिश्ता नहीं है, तो वो लोग अगली बार से यून को परेशान ना करे। दरअसल वे शेन को स्कूल लाइफ से पसंद करती थी और उसी को अपना बॉयफ्रेंड मानती थी।